Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your IELTS professional. Today we will discuss grammar of on, before, after, start, stop, like this. Okay? So these are the grammar which what we will have the syntax and क्या इसका grammar होगा, क्या इसका syntax होगा, that we will discuss today. Okay? So let's see. ग्रामर है आज का ग्रामर हमारा क्या है? ग्रामर ऑफ स्टार्ट, स्टॉप, बिफोर, आफ्टर. ओके, स्टार्ट, स्टॉप, बिफोर, आफ्टर, ऑन. ओके, ऑन, देन फोर, देन ऑफ. ओके, ये आज का हमारा ग्रामर है. ठीक है, ये हम कैसे बनाएंगे, ये किस सिचुएशन में चलेगा, दैट वी विल डिस्कस टुडे. ओके, तो सबसे पहले इसका हम क्या देखेंगे, इसका सिंटेक्स देखेंगे. ठीक है, सिंटेक्स क्या होगा इसका सिंटेक्स होगा these words. ओके, प्लस verb ing प्लस rest of the sentence. Okay, these words, any of these words, start, stop, before, after, on, for, off. Okay, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, these words, then verb ing plus rest of the sentence. Okay. ओके, तो हमारा पहला क्या होगा एग्जाम्पल, स्टार्ट. स्टार्ट रनिंग, verb ing, start running, and you will qualify, or you will start running and you will win. Okay, start running and you will win मतलब दौड़ना शुरू करो और तुम जीत जाओगे. दौड़ना शुरू करो और तुम जीत जाओगे. दूसरा स्टॉप. स्टॉप टेलिंग मी लाई. स्टॉप टेलिंग मी लाई. ओके, झूठ बोलना बंद करो. ठीक है, मुझसे झूठ बोलना बंद करो. ठीक है, कितना आसान है. इसके बाद हम अगला एग्जांपल देखेंगे, बिफोर. बिफोर आई गेट अप, बिफोर sleeping, before sleeping, revise your chapter. Okay, before sleeping revise your chapter. Okay, सोने से पहले अपने चैप्टर का रिवीजन करो, अपने चैप्टर को दोहराओ. ठीक है, चौथा क्या होगा, आफ्टर. कमिंग फ्रॉम स्कूल आई टेक फूड. ओके, आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल आई टेक फूड मतलब स्कूल से आने के बाद मैं
खाना खाता हूं, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा अगला, विच विल बी कम फ्रॉम ऑन, फोर एंड ऑफ, ओके। तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया, ठीक है। आफ्टर एंड देन 5, फिफ्थ ऑन, ऑन सीइंग पुलिस, or we can say more appropriately after seeing teacher, students ran away, ठीक है। होता है ना, जब टीचर आते हैं तो सारे बच्चे भाग जाते हैं, कोना पकड़ लेते हैं, ठीक है। सो दैट वे वी कैन यूज, ओके, इन ए सिंपल इजी वे, सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम अपना एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल कहां से होगा, फोर इसका क्या सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं, फॉर स्टडिंग, फॉर पासिंग द एग्जाम, फॉर पासिंग द एग्जाम you need to study, okay, for passing the exam you need to study। एग्जाम पास करने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बिना एग्जाम पास किए, बिना पढ़े क्या हम एग्जाम पास कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो वही है। इसके बाद हमारा लास्ट क्या होगा, ऑफ का क्या एग्जांपल लेंगे, आई outside of talking with him, I fought shy of talking with him, ठीक है। ऑफ के बाद वर्ब ing। तो इस तरह से हम इसको देख रहे हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, फॉर पासिंग, ऑन सीइंग, ओके, वर्ब ing, दैट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये आज का हमारा ग्रामर हो गया, ग्रामर ऑफ स्टार्ट, स्टॉप, बिफोर, आफ्टर, ऑन, फॉर, ऑफ, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग वर्ड के साथ, अलग अलग वाक्य के साथ हम इसको प्रयोग करेंगे, सो दैट इट कैन बी फैमिलियर विथ अस एंड वी नो मोर एंड मोर अबाउट दिस लैंग्वेज, ठीक है। तो this is our chapter and now we will go for the next segment which is our phrasal word और idioms। तो आज के हमारे दो phrasal word और दो idioms क्या होंगे वो देखते हैं, ओके। तो आज के हमारे दो मुहावरे, दो idioms क्या होंगे वो देखते हैं। पहला हमारा मुहावरा क्या होगा, may all your dreams come true, may all your dreams come true। मतलब जब हम किसी को ये बोलते हैं, जब हम किसी को बधाई देते हैं और किसी के बारे में ये शुभकामनाएं देते हैं, और हिंदी में जब हम ये बोलना चाहते हैं कि आपके सारे सपने सच हो जाएं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उसको इंग्लिश में बोलने के लिए ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, ठीक है। दूसरा, सी ड्रेस्ड all in red or silk, ओके, सी ड्रेस्ड ऑल इन रेड और सिल्क। जैसे कि हम जब किसी लेडीज के बारे में, जब हम किसी के बारे में ऐसा बोलना चाहते हैं कि उसने ऊपर से नीचे तक एक ही कपड़े पहने हैं, एक ही कलर के कपड़े पहने हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, तो उसको बोलने के लिए कैसे मुहावरे में उसको इस्तेमाल करेंगे, सी ड्रेस्ड ऑल इन रेड और सिल्क और व्हाइट और ग्रीन,
और एनीथिंग एज पर सिचुएशन वी कैन यूज दिस। ठीक है, कि ऊपर से नीचे तक जब उसने एक ही कपड़े पहने हो, एक ही टाइप के कपड़े पहने हो, तब हम उसको कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर हो गया और ये आज के हमारे 2 मुहावरे हो गए। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और कैसा लगा मुझे फीडबैक में बताएंगे। ठीक है, that's it for today. We will meet in our next online classes. Till then, take care. Bye and